फैसल आबाद से आपको खबर दें, तांदिया वाला में अगले चंद घंटों में आबी रेला पहुंचने वाला है। इस मुतालिक मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसल आबाद खादिम हुसैन गिल हमारे साथ मौजूद हैं। खादिम, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं सैलाबी रेले के पेश नज़र? जी बिल्कुल, तांदिया वाला में दरियाए रावी पर माड़ी पत्तन पर इस वक्त जो है वो लाहौर से जो रेला है 2 लाख क्यूसेक का वो रावी में तांदिया वाला की जानब रवा दवा है। इस वक्त तांदिया वाला में ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान जो हैं वो इस वक्त माड़ी पत्तन पर मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, पाक फ़ौज के दस्ते भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नदीम नासिर साहब। नदीम साहब, बताइएगा क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इंतज़ामिया की जानिब से और कितने लोग जो हैं वो रेस्क्यू किए जा चुके हैं? जी देखिए, हमारे पास तकरीबन 6 रिलीफ कैंप्स हैं जो कि फुली इस्टेब्लिश्ड हैं, जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग जैसे स्कूल वगैरह हैं उसके अंदर हमने इस्टेब्लिश किए हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जो रेस्क्यू के स्टेशंस हैं वो 6 हैं। वो दरिया के साथ साथ हैं, जहाँ पे लोगों को ज़रूरत पड़ती है वहाँ से लोगों को निकाल रहे हैं। उनके अंदर हमारे पास बोट्स अवेलेबल हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, रिंग्स हैं, सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल है और चीज़ें अभी अंडर कंट्रोल हैं। और लोगों को तकरीबन हमने यहाँ से 500 लोगों को रेस्क्यू किया था डिफरेंट जगहों से, जो हमारे 1122 के लोगों ने ये हमने इवैक्यूएट किया और लोग कल रिलीफ कैंप्स में आए थे, खाना शाना उनको दिया। उसके बाद लोग अपने, क्योंकि यहाँ पे रिश्तेदारों के पास जाते हैं, वहाँ पे उनके पास जानवर भी होते हैं। जी बिल्कुल, आपने DC फैसलाबाद नदीम नासिर साहब की बातें सुनी। उनका कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पूरी तरह भरपूर तरीके से रिलीफ फराहम कर सकें ताकि वो किसी किस्म के जानी नुकसान से, क्योंकि सैलाब की वजह से माली नुकसान तो साफजार होना ही है, लेकिन जानी नुकसान से बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जी, और अब सरगोदा की सूरत हाल से आपको अपडेट करें। तहसील कोट मोमिन में दरियाए चनाब की तोगयानी से 40 से ज़ायद देहात बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात हमें फराहम करेंगे सरगोदा से अनीस अकरम। हाँ जी बिल्कुल, सरगोदा की तहसील कोट मोमिन में जहाँ से दरियाए चनाब गुजरता है वहाँ के आस पास के इलाके बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं और इस वक्त तक 40 से ज़ायद जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। ख़ास तौर पर अगर हम सरगोदा की हदूद की बात करें तो इस वक्त दरियाए चनाब का 6 लाख क्यूसिक का रेला जो है वो इस वक्त गुजर रहा है और अभी हेड कादराबाद से इतलात ये हैं कि 10 लाख क्यूसिक का रेला एक और जो है वो आ रहा है। इस वक्त जो 6 लाख क्यूसिक का रेले से सूरत हाल है वो ये है कि तालब वाला पुल से लेके मिड रांझा और तख्त हज़ारा तक जितने भी दरियाओं के किनारे पर आबाद मौजा जात थे वो तमाम के तमाम जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भरपूर इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो इलाका मकीन है जो दरिया के किनारे आबाद हैं वो हिचकिचाहट का शिकार हैं, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू की टीमें हैं उन्हें खासी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि ये जो रेला है इसके बाद का जो रेला आने वाला है वो खासा क्रिटिकल है और उसके लिए तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए। जी, दूसरी जानिब नारोवाल, जफरवाल, करतारपुर और गिरदोनवा में गुज़िश्ता 3 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर की गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। इस पर हम सूरत हाल जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां सलीम नूर से। मियां सलीम, बताइएगा इलाके की क्या सूरत हाल है बारिश के बाद? इस वक्त मैं मौजूद हूँ जसड़ के मकाम पे। जो इंडिया ने पानी छोड़ा है 2,10,000 क्यू का रेला गुजर रहा है। यहाँ की फसलें तबाह हो चुकी हैं, चावल की फसल तबाह हो चुकी है, आलू की फसल तबाह हो चुकी है। आइए हम यहाँ के गांव के लोग से बात करते हैं। जी बिल्कुल, इंडिया की आबी जारहियत की वजह से लाखों एकड़ पर खड़ी फसल लोगों की तबाह हो चुकी है। यहाँ पराने वाला, मियादियाँ, दोदे वाले इधर सब गाँव में पानी दाखिल हो चुका है। जैसे अलियाबाद में पानी दाखिल हो चुका है, नारवाल यूनिवर्सिटी में पानी दाखिल हो चुका है। बहुत सारा नुकसान हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में मैं तो कौम को यही कहूँगा कि इत्तेफाक रखें, हौसला रखें और जल्द अज जल्द अपने जानवर और बच्चों के साथ महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाए। 2,10,000 क्यूसेक का रेला जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है, इसलिए आवाम से अपील की जाती है कि आप सब लोग महफूज मकाम की तरफ। गाँव के लोगों की बात सुनी। गाँव के लोगों का कहना है कि फसलें तबाह हो गई हैं और
और बात की जाए तो इंतज़ामिया सैलाब ज़रगान के लिए काम करने में मसरूफ़ हैं। दरियाई शनाख्त की बेरहम मौजें जमीन के कटाव का सबब बन रही हैं। दरिया के अतराफ में मौजूद मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की सैकड़ों एकड़ पर मुहित फसलें और बागात दरियाबोर्द हो चुके हैं। दूसरी तरफ बड़े सैलाबी रैली के खतरात ने दरिया के इर्द गिर्द रिहाइश पजीर आबादी को मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है। मुल्तान से मजीद सूरत हाल बताएंगे नोमान भुट्टा। हाँ जी बिल्कुल, दरियाई चनाब के पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाई पानी के बढ़ने के साथ ही मुख्तलिफ मौज़ूआत में पानी दाखिल हो चुका है और दरिया की वजह से ना सिर्फ शहरियों को उनके अमलाक का नुकसान हो रहा है, उसके साथ ही जो फसलें हैं उसको भी नुकसान पहुँच रहा है। फसलें और बागात जो हैं वो दरिया की नज़र हो चुके हैं। मुतअद्दिद मकामात पर दरिया के पानी की तेज़ी की वजह से जो ज़मीन के कटाव का सिलसिला है वो भी जारी है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद बागात को भी नुकसान पहुंचा है। एक मकामी जिम्मेदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं आपका क्या नुकसान हुआ है दरिया के कटाव की वजह से। सारा भाई जानी था 8 विगे रुपये सारी था वो सारी लौट गई दरिया बाग 7-8 विगे वो सारा तबाह थी गई घाह वो खत्म थी गए बाग सब छुट्टी कर गई है। हुण मजीद सुनते होने गए हुकूमत बड़ा फ्लड आंदा पे बड़े फ्लड मजीद कोई थोड़ी बहुत बची पे तो तबाह थी वैसी ज्यादा नुकसान है सारा गरीब लोगों का देगा। जी बिल्कुल, शहरियों को कहना है कि एक तो पहले ही उन्हें नुकसान का सामना है, लेकिन अब मजीद जो सैलाबी सूरत हाल है उसकी वजह से भी ये परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि हुकूमती इंतजामी सतह पर कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से इनकी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जी, दरियाई सतलज के सैलाबी रेले ने हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह करने के बाद रिहायशी आबादियों का रुख किया है। जिला बहावलनगर के दर्जनों देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए हैं। हजारों अफराद की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। तेज बहाव के बाइस बस्ती आकूका का दरियाबुर्द होने का सिलसिला भी जारी है, जबकि मस्जिद, रिहायशी मकानात, मेटल रोड और खड़ी फसलें पानी में बह रही हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान कुरैशी मुतासरा इलाके में इस वक्त मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज टुकड़ा आकूका के मुकाम पर, जहाँ पर एक बस्ती है आकूका। आकूका में 150 से ज्यादा मकानात में रिहाइश पजीर खानदान आबाद हैं। लेकिन अगर बात की जाए दरिया सतलुज की, मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये मेटल रोड था। मेटल रोड जो आबादी को लिंक करता था, ये तकरीबन 7 से 8 दिन हो गए हैं इसे टूटे हुए, और ये मुल्का बस्तियों में भी अब पानी दाखिल हो चुका है। अहले इलाका और मुतासिरीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कितने दिन हो गए ये टाइम अल्लाह का घर है ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਾਡੇ ਗੁੱਡੇ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਏ। ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਰੋਡ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ BC ਆਂਦਾ ਜਾਂ AC ਆਂਦਾ ਜਾਂ SR ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਦਾ ਖਾਣਾ ਪੂਰੀ करते आदि ਉਹ चले जाते ना जी। असा की कर सकते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। किन्ने मकान तबाह हो चुके हैं? तकरीबन 200-300 मकान जेड़ा बस्ती साड़ी बड़ी आबादी आई। जी बिल्कुल, ये मुतासरीन बता रहे थे तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है इंतजामिया की जानिब से फोटो सेशन किया जा रहा है, लेकिन इंतजाम कोई नहीं किए जा रहे। अगर बात की जाए इनकी रिहायशियों की, रिहायशी इलाका छोड़कर जा रहे हैं अपनी मदद आपके तहत करीबी आबादियों में आबाद हो रहे हैं। वहां पर भी इन्हें ना कोई खाने के इंतजाम है, ना मेडिसिन है, ना माल मवेशी के लिए चारा दिया जा रहा है। इनका यही मुतालबा है कि आला हुकाम नोटिस लें और हमारी इमदाद करें और ये मेटल रोड को बहाल करें ताकि हमारी बस्तियां और रास्ता की गुजरगाह हो सके। जी, अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।